हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। अमेरिका में इकोनॉमिक स्लोडाउन और ट्रेड टेंशन बनने से इंडिया के आईटी सेक्टर की ग्रोथ स्लो हो सकता है। यूएस क्लाइंट कॉस्ट कटिंग मोड पे आ सकते हैं, जो इंडियन आईटी कंपनीज के रेवेन्यू को इफेक्ट करेगा। चेंजेस पॉलिसीज और नए टैरिफ्स ग्लोबल ट्रेड को और डिस्टर्ब कर सकता है। इन सब वजह से आईटी कंपनीज के डील पाइपलाइंस और रेवेन्यू ग्रोथ पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। फिलहाल सेक्टर के ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना $1.7 बिलियन का फंड रेजिंग प्लान टेम्पररी होल्ड पर रखा है। हाई बॉन्ड यील्ड्स की वजह से फंड रेजिंग कॉस्ट ज्यादा हो गया है, जो बैंक के लिए विजिबल नहीं है। ये फंड्स ग्रोथ और लेंडिंग ऑपरेशन के लिए यूज होने थे, पर अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन के कारण डिले हो गया। एसबीआई अब मार्केट स्टेबिलिटी का वेट करेगा ताकि कॉस्ट इफेक्ट कैपिटल राइज हो सके। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो सेबी ने इंडसइंड बैंक से पूछा है कि उन्होंने इंपोर्टेंट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर टाइम पर क्यों नहीं किया। रेगुलेटर चाहता है कि इन्वेस्टर को टाइमली और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन मिले। इससे ये दिख रहा है कि सेबी अब फाइनेंशियल कंप्लायंस और डिस्क्लोजर पर और स्ट्रिक्ट हो रहा है। बैंक को अब अपने कंप्लायंस प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में ऐसे इश्यूज ना हो। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प ने क्लियर कर दिया है कि स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ्स में कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। यह डिसीजन इंडिया, कनाडा और ईयू जैसे मेजर एक्सपोर्ट के लिए नेगेटिव हो सकता है। ट्रम्प का ये मूव यूएस डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए है, पर इसका ग्लोबल ट्रेड पे बड़ा इंपैक्ट होगा। रशिया यूक्रेन वार की वजह से पहले ही सप्लाई चेन इंपैक्ट है और अब ये नए टैरिफ्स और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ग्लोबल मार्केट्स अब इस डिसीजन के इफेक्ट्स को क्लोजली देख रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो गौतम अदानी और राजेश अदानी को 388 करोड़ में मार्केट रेगुलेशन वायलेशन केस में डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि इस केस के प्रोसिक्यूशन के लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं। ये डिसीजन अदानी ग्रुप के लिए एक बड़ा लीगल रिलीफ है, जो काफी समय से रेगुलेटरी सिक्योरिटी फेस कर रहा था। ये रूलिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मार्केट रेगुलेशन पर चल रही डेब्ट्स के बीच आया है। इस डिसीजन से अदानी ग्रुप और लीडरशिप को टेम्पररी राहत मिला है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो अदानी ग्रुप ने अनाउंस किया है कि 2025 और 26 में 1.1 ट्रिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा, जो इस साल के 92,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट का फोकस कोर एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर होगा। फंडिंग का 60,000 करोड़ इंटरनल कैश जनरेशन से आएगा और बाकी पैसा इक्विटी और डेब्ट के थ्रू राइज किया जाएगा। यह एग्रेसिव एक्सपेंशन अदानी ग्रुप की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सेक्टरल डोमिनेंस को स्ट्रेंथ करेगा। कंपनी नया मार्केट अपॉर्चुनिटीज के मैक्सिमम बेनिफिट लेने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो आरबीआई ने एक स्टेटमेंट इश्यू किया है, जिसमें कहा गया है कि इंडसइंड बैंक वेल कैपिटलाइज्ड है और इसका फाइनेंशियल पोजीशन सैटिस्फैक्टरी है। रिसेंट स्पेकुलेशन और रूमर्स के बाद ये क्लैरिफिकेशन इन्वेस्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट है। आरबीआई का कहना यह है कि बैंक का कैपिटल बेस स्ट्रॉन्ग है और फाइनेंशियल हेल्थ स्टेबल है। इस अपडेट से इंडसइंड बैंक के स्टॉक और मार्केट कॉन्फिडेंस पर पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए ये एक रीएश्योरेंस का सिग्नल है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो मूडीज ने कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री को इनडायरेक्ट एक्सपोजर हो सकता है एस्केलेटिंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शन से। ग्लोबल ट्रेड टेंशन बनने से कुछ ऑपरेशन पर इंपैक्ट हो सकता है, स्पेशली एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। रिलायंस का डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, जो कि रिस्क को माइग्रेट करने में मदद कर सकता है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रेजेंस भी एक एडवांटेजेस है, जो ग्लोबल चैलेंजेस को काउंटर करने में हेल्प करेगा। इन्वेस्टर रिलायंस की स्ट्रेटेजी और मार्केट डायनामिक्स पर नजर बनाए हुए हैं। इसी के साथ अगर हम लास्टली क्लोजिंग बेल के ऊपर ध्यान दें तो सेंसेक्स में 341 पॉइंट्स की ग्रोथ देखने के लिए मिला है और निफ्टी भी 22,500 के ऊपर ही आज सेटल हुआ है। डॉक्टर रेड्डीज लैब और एसबीआई लाइफ में 3% के अपर मूव देखने के लिए मिला है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।